बेटा कागज पर लगातार संख्याएं लिख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव था। केज ने कागज छीन लिया और बेटा लकड़ी की मेज पर लिखता रहा। जब पेन छीन लिया जाता है तो वह नाखूनों से खरोंचने लगता है, जो 50 साल पहले की गई भविष्यवाणी वाली लड़की के व्यवहार से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। केज को अचानक कुछ समझ आता है और वह तुरंत स्कूल की ओर भागता है। वहाँ वह उस लकड़ी के दरवाजे को हटाता है जिस पर भविष्यवाणी वाली लड़की ने निशान बनाए थे और फावड़े से नए पेंट हटाकर नीचे छिपे भविष्यवाणी के निर्देशांक देखता है। यह स्थान शायद आपदा से बचने का आश्रय हो सकता है। जब केज डायना को यह बताने जाता है तो पाता है कि वह पहले ही कहीं जा चुकी है। टीवी पर वैश्विक संकट की चेतावनियां हैं और सब जानते हैं कि अंत पास है। केज की अनुमति के बिना ही डायना दोनों बच्चों को लेकर गुफा की ओर निकल पड़ती है। उसे यकीन नहीं कि कुछ संख्याएं उन्हें बचा सकती हैं, पर जब वह गाड़ी से उतरकर ईंधन भरवाने जाती है तब एक रहस्यमय व्यक्ति मौके का फायदा उठा लेता है। जब तक डायना समझ पाती है तब तक दोनों बच्चे गायब हो चुके होते हैं। वह तुरंत एक कार रोककर उनका पीछा करती है, पर अगले ही पल उसका अपना अंत सामने आ जाता है। डायना की मृत्यु के समय 19 अक्टूबर की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई। केज उसके पीछे दौड़कर पहुंचा और पाया कि डायना अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसके हाथ में अभी भी एक काला गोल पत्थर मजबूती से पकड़ा हुआ था। दुख मनाने का समय न होने से वह आगे बढ़ा और भविष्यवाणी के संकेतों का अनुसरण करते हुए एक ऐसे बंजर स्थान पर पहुंचा जो काले गोल पत्थरों से भरा था। वहाँ उसने डायना की कार और घने कोहरे में खड़े रहस्यमय व्यक्ति को देखा। तभी उसका बेटा और डायना की बेटी भी सकुशल बाहर आई। दोनों अपनी गोद में एक एक खरगोश लिए हुए थे। उन्होंने केज को बताया कि ये अजीब लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें पृथ्वी से बचाने आए हैं और सिर्फ चुने हुए लोग ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। जैसे ही वे यह कहते हैं, आसमान से अचानक तेज हवा आती है और केज डर के मारे देखता है कि एक विशाल अंतरिक्ष यान नीचे उतर रहा है। बेटा केज को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति बताता है कि केवल चुने हुए लोग ही पृथ्वी छोड़ सकते हैं। दरअसल ये लोग बाहरी अंतरिक्ष से आए प्राणी हैं और सारी भविष्यवाणियां इन्हीं प्राणियों की चेतावनियां थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वे कुछ लोगों को ले जा सकते हैं ताकि वंश आगे चले। केज को बहुत दुख होता है, पर वह जानता है कि बेटे को अपने पास रखना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। उसका बेटा कहीं और जीवन जारी रख पाएगा, यह सोचकर वह संतुष्ट है। दोनों बच्चे एलियंस के साथ हवा में उठकर अंतरिक्ष यान में सवार होते हैं और रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। आसमान में चमकते बिंदु मानवता की अंतिम आशा बन जाते हैं। अपने बेटे को विदा करके केज जल्द ही अपने माता पिता के घर पहुँचता है। जीवन के अंतिम पलों में वह अपने परिवार के साथ मिलकर इस निर्मम आपदा का सामना करने का निर्णय लेता है।